हाँ भाई नवजोत काके की हाल ने। ऑल राइट। सो हमारा जो स्टेज 4 है, इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग, उसमें हम बॉडी एक्टिंग कर रहे हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज है और ये हम इस टाइम स्प्लाइनिंग वाले स्टेप पे हैं। स्प्लाइनिंग का पहला वीक है, वीकेंड होने वाला है। अगला लास्ट वीक है, हमें स्प्लाइनिंग ख़त्म करनी है। लेकिन कुछ ब्लॉकिंग के छोटे छोटे पॉइंट रह गए थे, वो बिना बात पे हमारे ड्रैग हो रहे हैं। तो तूने ब्लॉकिंग जो पिछले वीक की सबमिशन थी वो रीसबमिट की है, तो मैं एक नज़र मार लेता हूँ। हालांकि वो पिछले वीक में ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चुपके चुपके तेरे को रिव्यू दे देता हूँ। ओके। ऑलराइट। तकरीबन चीज़ें जो बड़े बड़े इश्यूज थे हमारे पिछले वीकेंड में, ब्लॉकिंग प्लस की जो सबमिशन थी जिसकी ज़िक्र किया था हमने मंडे को भी, तो वो सब चीज़ें अब ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि इशू एटलीस्ट ऐसे नहीं है जो प्लानिंग में ड्रैग होंगे। एक दो चीज़ें जो मैंने जो परसों की रिव्यू था उसमें जो बोली थी उसमें अभी भी गड़बड़ है। देख, ये वाला लाफ्टर, जो पीछे वाला लाफ्टर था ना, उसमें हमने क्या जिक्र किया था कि जब वो हंसता हुआ हा 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 फिर पीछे हंसता हुआ पहुंचता है, तो हमने बात की थी कि पीछे जब जर्क मारता हुआ पहुंच रहा है, 3 बेसिकली जर्क लेता है ना, हा हा हा। जैसे मैं स्लो मोशन में कर रहा हूँ, तू भी पूरी एनिमेशन को कर पाना चाहिए। उससे पता चलता है कि एनिमेटर को इन एंड आउट पता है कि उसके कैरेक्टर ने क्या करने वाला है, उसका कैरेक्टर क्या करने वाला है, उसकी एक डिटेल्स उसकी बॉडी में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पहले भी बोलता होता हूँ। अब जब इसने पीछे को गया हा हा हा, तो हमने बात की थी कि तेरा क्या हो रहा था। हा, एक मिनट, ये इधर है ना हाथ, ये इधर है। ओके, पहले उसने हा 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 हा, फिर पीछे को हा 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 3 बार किया ना। तो हर बार जब करता है तो वो जो कैरेक्टर है वो नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर पीछे पहुंचता है। तेरा क्या हो रहा था, हा हा हा, नीचे पहुंच के वो रुक जाता था, फ्रीज हो रहा था। तो मैंने रिव्यू ये दिया था कि हा हा हा, तीसरी बार जब नीचे जाए तो वो हल्का सा वापस भी आएगा। वो पत्थर नहीं है कि पीछे लास्ट टाइम अगर तू अपनी जो चेयर है उस पर ऐसे करके देख, तो लास्ट टाइम अगर तू सीधा चेयर पे गिरे तो ऐसा नहीं होगा कि तू गिरा और वहीं पत्थर बन गया। तू गिरेगा और थोड़ा बाउंस बैक करेगा। तो अगर मैं पीछे जाऊँ हा, तो मैं हा, ये हो रहा है ना, जैसे भी चेयर हो तू गिर के हमारी बॉडी बाउंस बैक करेगी। तो सिर्फ मैंने वो बोला था। अभी जो तेरा हो रहा है वो कुछ और ही हो रहा है। इसकी ऑडियो बंद करते हैं ताकि हम एनिमेशन को देख पाए। नॉइस आ रही है बहुत, क्लियरली पता ही नहीं चल रहा है। और अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूँ तो क्या हो रहा है कि एंड में वो नीचे जाके ऊपर जाना चाहिए था ना, नीचे जाके ऊपर, समझ रहे ना, वो ऐसा जा रहा है हा हा हा। तो तेरा कैरेक्टर नीचे ऊपर गया और एंड में आगे जाके पीछे आ रहा है। वो नहीं चाहिए था, आगे जाके पीछे नहीं, नीचे 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 ऊपर हो रहा था। तो तेरा एंड में तूने जो सेटल वाली चीज़ को करने के लिए क्या किया, एंड में जाके आगे जाके पीछे कर दिया। तो झटका लग रहा है बहुत गंदा सा। ये देखिए क्या है, बहुत बहुत नॉइस है, गंदी। बहुत नीट होना चाहिए ना, हा हा हा। तो उसका ये हा 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 हा
तो उसको क्लीन कर यार, एंड वाली चीज़ तो ठीक नहीं है। 1 2 3 दिख भी नहीं रहा ठीक से, नॉइसी है बहुत। समझ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? पहले भी जो दो हैं उतने क्लीन क्यों नहीं दिखते? ठीक ठीक दिखते हैं, उतने क्लीन नहीं है। हा हा हा, तो बहुत क्लियरली लगना चाहिए कि हा हा हा, स्पीड यही, लेकिन ऐसी क्लैरिटी जो मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। हा हा हा, राइट। आगे चलते हैं। तूने हाथ का एंगल ठीक करने की कोशिश की है। ऑलराइट ऑलराइट, चल मान लेते हैं। अच्छा, तूने उसको उस पे रख दिया क्या? लेग पे रखना चाहता है? ओके चल ठीक है। तो फिर ये हंसता हुआ यहाँ पे आया, उसके बाद उसने ये किया। ओके, जब ये करता है ना तो इसके शोल्डर पे भी प्रेशर पड़ना चाहिए, शोल्डर ऊपर जाना चाहिए। अब एंटिसिपेशन बेटर है, अब कुछ ओके लग रहा है। एंटिसिपेट एंड थ्रो, वो सही लग रहा है, बेटर बेटर है। और इसका गिरना भी अब बेटर है। इसका फ्रंट कैमरा देखें, जो मैंने पहली चीज़ें बोल दी वही मेन कंसर्न है। अब बाकी ठीक है, आगे बढ़, अब टाइम नहीं है। अगली लेवल की क्वालिटी अगले शॉट में आएगी। यहाँ तक जो पहुँच गया बहुत कमाल की चीज़ है। ज़ीरो से स्टार्ट होके यहाँ तक हम पहुँच गए, ब्लॉकिंग अमेजिंग वर्क। बस अब इसको जो छोटी सी चीज़ें मैंने बोली हैं जो बहुत ज़्यादा दुख रही हैं आँख को, उसको बस टच करना है। अब ब्लॉकिंग पे वापस नहीं आएंगे यार, आगे बढ़ते हैं ना। वो लास्ट वाला ठीक कर देना है यार, फटाफट से करके स्प्लाइनिंग पे स्टार्ट हो जाए। स्प्लाइनिंग जो तूने शुरू की है वो मेरे को भेजी है तूने, उसको उसका कैमरा भी देख लेते हैं फटाफट से। स्प्लाइनिंग की एक ही बीमारी होती है, सारी दुनिया में है। हॉलीवुड आर्टिस्ट से लेके कोई भी लोकल एनिमेटर, सारी दुनिया एक ही इशू से जूझती है कि जैसे स्प्लाइनिंग शुरू करते हैं वो सब फ्लोटी हो जाता है। ब्लॉकिंग में जो एक होल्ड्स रहते हैं ना टाइट, वो नहीं रहते, सब ढीला ढीला हो जाता है। वही चीज़ अभी इसमें भी दिखाई दे रही है हमको। जहाँ जहाँ कीज़ बनाए हुए हैं उनको, उनका स्लो इन स्लो आउट और स्ट्रॉन्ग करना है, होल्ड्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, हिलता हिलता नहीं रहना चाहिए। तो उसके जो हम तरीके यूज़ करते हैं कि हम जो जहाँ पे की है उसको होल्ड करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग स्लो आउट या स्लो इन करते हैं ना, तो तेरे को सिखाया हुआ ऑलरेडी। तो वो चीज़ चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। जो की जहाँ पे लगाई है ना उसके पास की लगा के उस की को देखिए, ये की है मान ले लगाई हुई, ठीक है। इसको हम चाहते हैं होल्ड करना। अभी तो इसके ऊपर ग्राफ है, हैंडल है। तो एक और तरीका क्या है कि इसके पास एक और की लगाई, यहाँ पे एक और की लगाई और इन कीज़ को भी दूर तक ड्रैग कर दिया। तो वो एक की जो है वो ज़्यादा देर होल्ड की तरह हो गई ना, मूविंग होल्ड जैसी हो गई। पत्थर भी नहीं, ये जैसे की है उसकी कॉपियाँ नहीं करनी, की से थोड़ा इधर जहाँ की के आगे वो मूव भी कर रहा है हल्का सा, उन दोनों तरफ की लगा के उसको ड्रैग कर दो दूर तक, ठीक है। बाकी कोई समझ रहा हो ना हो, लेकिन तू समझ रहा है क्योंकि तू ऑलरेडी ये चीज़ें सीख चुका है। ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं। अब हमें काके इस वीकेंड तक, मंडे तक ट्राई करनी चाहिए पूरी स्प्लाइनिंग ख़त्म करने की, एकदम जान लगा दे, जान लगा के फिर मंडे को राखी मनाना, एक बार फिनिश कर दे इसको, फिर अगले वीक इसको और ठीक करेंगे। ठीक है जी, ऑल राइट, टेक केयर, बाय।